यस बच्चों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने ये जाना कि शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो 4 आधारों पर किया गया था। सबसे पहला आधार जो है शब्दों के वर्गीकरण का वो है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद हैं। मतलब किस तरह से हिंदी में प्रयोग होने वाले शब्दों की उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न होने के आधार पर जो शब्दों के भेद हैं वो कितने हैं? 4। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द, तत्सम का मतलब होता है मतलब जो संस्कृत के शब्द हैं। आपको मालूम है हिंदी भाषा जो उत्पन्न हुई है या हिंदी भाषा जो आई है वो संस्कृत से आई है। संस्कृत सभी भाषाओं की जननी मानी जाती है। तो तत्सम शब्द क्या है? संस्कृत के शब्द जो संस्कृत में भी वैसे ही प्रयोग किए जाते हैं और वैसे ही वो हिंदी भाषा में भी प्रयोग किए गए हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तत्सम शब्द। तत्सम शब्द से मतलब ही केवल क्या हुआ आपका कि संस्कृत के शब्द, जो भी संस्कृत के शब्द हैं उनको जब हमने हिंदी में यथावत वैसा ही प्रयोग किया तो उसे कहते हैं तत्सम शब्द। उदाहरण के तौर पर जैसे यदि हम कहें सत्य, सत्य, इसको हम संस्कृत में भी सत्य ही कहेंगे और आपने हिंदी भाषा में भी इस शब्द का प्रयोग सुना होगा। सत्य। दुग्ध, दुग्ध का मतलब होता है दूध। उसके बाद से नेत्र, नेत्र का मतलब होता है आंख। बच्चों संस्कृत में भी ये ऐसे ही प्रयोग होते हैं और यदि हम इसी रूप का प्रयोग किसमें करने लगते हैं? हिंदी में प्रयोग करते हैं किसी भी कोई बदलाव के बिना, तो उसे ही कहते हैं तत्सम शब्द। अर्थात संस्कृत के शब्दों का जब हिंदी में प्रयोग किया जाता है तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं। आइए अब जानते हैं तद्भव शब्द। तद्भव शब्द क्या है? संस्कृत के वे शब्द जिनमें बहुत थोड़ा सा बदलाव करके हमने उसका प्रयोग किसमें किया है? हिंदी भाषा में, तो उसे हम कहते हैं तद्भव शब्द। ओके, एक बार फिर से सुन लीजिए। संस्कृत के वे शब्द जो थोड़े से बदलाव के बाद हिंदी भाषा में प्रयोग हुए हैं उन्हें कहते हैं तद्भव शब्द। उदाहरण के तौर पे जैसे तत्सम शब्द क्या हुआ? सत्य। लेकिन यदि हिंदी में हम बात करें, हिंदी भाषा में इसका प्रयोग करें तो क्या कहा जा सकता है? इसको सच, सच कहते हैं। दूसरा दुग्ध, दुग्ध को क्या कहते हैं हम? दूध। और नेत्र को क्या कहते हैं? आंख। तो ये क्या हुआ? थोड़ा सा बदलाव हुआ और इसका प्रयोग हिंदी भाषा में किया जाने लगा। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तद्भव शब्द। उसी तरह और उदाहरण भी है जैसे माता, पिता। उसी तरह माता और पिता को हिंदी में क्या कहा जाता है? तद्भव रूप में क्या कहा जाएगा? माँ, है ना। तो इस तरह से देशज शब्द क्या होते हैं? देशज बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, देशज मीन्स देश से संबंधित। बच्चों भारत विविधताओं का देश है। यहाँ विभिन्न संस्कृति के लोग रहते हैं, विभिन्न भाषाएं बोलते हैं, विभिन्न प्रकार की बोलियां बोली जाती हैं। कई प्रांत हैं, अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। उन्हीं भाषाओं से जिन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषा में हुआ है उसे ही कहते हैं देशज शब्द। देश में जो हमारे प्रांत हैं, अलग अलग प्रांत हैं, उन प्रांतों में सामान्य बोलचाल की भाषा से हिंदी में लिए गए शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर लोटा, पगड़ी, खिचड़ी, झाड़ू, बहुत सारे शब्द हैं बच्चों। उसके बाद आता है विदेशी शब्द। विदेशी बच्चों नाम से ही समझ में आ रहा है, विदेशी। देशज मतलब अपने देश का, विदेशी मतलब दूसरे देशों का। बच्चों भारत में प्राचीन समय से ही अलग अलग देशों के लोग व्यापार के लिए यहाँ पर आते रहे हैं। आप लोगों ने इतिहास में भी पढ़ा ही है सबने। अंग्रेज आए, पुर्तगाली आए, फ्रांसिस आए, डच आए, है ना, मुस्लिम आए, तो उनकी जो लैंग्वेज थी वो भाषा जो है हिंदी में एक लंबे समय तक यहाँ पर शासन होने के कारण उसका प्रयोग किसमें होने लगा?
हिंदी भाषा में भी दिखाई देने लगा। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग जब हिंदी भाषा में किया जाता है तो उसे कहते हैं विदेशी शब्द, जो अपने देश की नहीं है बल्कि किसी अन्य देश की जो भाषा है उससे लिया गया है और हिंदी में उसका प्रयोग किया जा रहा है। जैसे स्टेशन मास्टर हो गया, रेलगाड़ी हो गई, है ना। तो इस डॉक्टर, पुलिस, तो विदेशी भाषाओं के संपर्क से हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाने वाले शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे डॉक्टर, पुलिस, ट्रेन। अगर मैं आपसे पूछूं ये किस भाषा के शब्द हैं तो आपका उत्तर क्या होगा? अंग्रेजी। तो इसी तरह अंग्रेजी भाषा, चीनी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, ये कई भाषाएं जो हिंदी भाषा में प्रयोग की जाती हैं, तो उन्हें कहा जाता है विदेशी